दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में जो कि यूपी पीएससी की ओर से निकली है। हम वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये सभी पॉइंट कवर करेंगे, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, एग्जाम पैटर्न हो, फॉर्म फीस हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो या फिर एज लिमिट हो। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एमएससी प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो वैकेंसी निकली अच्छी खासी वैकेंसी निकली है ना, तो यहाँ पर आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आपके पास एमएससी प्लस बीएड है तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसी आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर जीआईसी लेक्चर का एप्लीकेशन पर कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं मिल रहा है ना। तो आपको बता देता हूं कि एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जीआईसी लेक्चर का कोई भी ऑनलाइन कोर्स अभी अवेलेबल नहीं होगा और नहीं आगे इसका कोर्स अलग से लॉन्च होगा, है ना। लेकिन आपके फायदे के लिए एक बात बता देता हूं कि जीआईसी लेक्चर में जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो सिलेबस यूपी पीजीटी का है। मतलब कुल मिला के यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें जीआईसी लेक्चर का 100% सिलेबस कवर हो जाता है। तो अगर आपको जीआईसी लेक्चर की तैयारी करनी है तो ऐसे केस में आप एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर यूपी पीजीटी का ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। इस कोर्स के अंदर आपका जीआईसी लेक्चर का भी 100% सिलेबस कवर हो जाएगा केमिस्ट्री का, साथ के साथ यूपी पीजीटी का तो इसमें हो ही गया है ना। और जीआईसी लेक्चर में जो प्री और मेन दो एग्जाम होते हैं, प्रीमियर मेन में सिलेबस सेम है केमिस्ट्री का, तो ऐसे केस में प्री में भी काम आ जाएगा, मेन में भी काम आ जाएगा, यूपी पीजीटी का फॉर्म भराए तो वहां पर भी काम आ जाएगा। मतलब एक साथ 3 एग्जाम आपके टारगेट हो जाएंगे ना। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होगा ना। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी पर जा सकते हैं। प्लान तो अलग अलग है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और अभी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पे ये फ्रीडम ऑफर भी चल रहा है, जिसमें केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज है एप्लीकेशन पर, उन सभी पर ये डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो आपको ये काफ़ी कम प्राइस में भी ये कोर्स मिल जाएगा। तो आप पहले फ्री डेमो ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद देख सकते हो। लेकिन ध्यान देना ऑफर केवल 16 अगस्त तक के लिए वैलिड है और फिर इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर सीधा 26 जनवरी पर आएगा, बीच में नहीं आएगा ना। तो वेट मत करना, इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना, है ना। बाकी ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी का डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। अब चलो अपन यहाँ पर अपन मेन चीज पर चलते हैं, ठीक है। तो देखो मेन वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे सीधा ये ओपन होगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चरर है, यहाँ पर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी, है ना, एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे ना। तो अप्लाई करने का ऑप्शन यही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करूंगा तो सीधी ये पीडीएफ यहाँ पर ओपन होगी, ये वाली पीडीएफ। क्लियर भाई, समझ में आ गया है ना। तो मेल फीमेल दोनों के लिए है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन 2025। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन रह जाता है ना, कोई गलत जानकारी भर देते हो, तो 19 सितंबर 2025 तक आप उसमें करेक्शन भी कर पाओगे ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप स्टार्टिंग में गलती कर सकते हो ना, बाकी देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी मात्र 125 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी की तो और भी कम होगी। आप देख सकते हो 65, 25, 65 है ना, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना। तो एप्लीकेशन फीस बहुत नॉमिनल है, कुछ भी आपको यहाँ पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम का खास बात क्या है कि इसमें पहले प्री होगा, बाद में मेन होगा, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो सिलेक्शन होगा ना, सीधा सीधा एग्जाम के बेसिस पर ही होने वाला है। बाकी अपन डिटेल आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो यूपी पीजीटी इसमें लेक्चरर जीआईसी लेक्चर की सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। लेवल 8 का पेमेंट यहाँ पर मिलता है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर जाती है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और साथ के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए। अगर एमएससी और बीएड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आगे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 साल है, मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल है। एज के कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपको करने हैं, है ना। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। बाकी एक बार वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को आप पढ़कर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या आपका पहले प्री होगा, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद मेन एग्जाम होगा, है ना। उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब प्री एग्जाम होगा तो प्री एग्जाम
एग्जाम में 15 गुना 15 टाइम्स स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। उन 15 गुना स्टूडेंट का ही मेन एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि देखो द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग, है ना, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, देख सकते हो द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, है ना, पोस्ट नीडेड नॉट अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के एमएससी अप्लाई बीएड कंप्लीट होना चाहिए। जो प्री एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, समझ में आ गया भैया, ठीक है। और यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट है उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे 35%, और जो बाकी कैटेगरीज है या फिर अनरिजर्व है उनको 40% लाने पड़ेंगे। अब आपका चाहे प्री एग्जाम हो मेन हो, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोनों के अंदर। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। देखो जो आपका प्री एग्जाम होगा GIC का, प्री एग्जाम में एक्चुअली क्या होगा, जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा प्री एग्जाम में। एक पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के मतलब केमिस्ट्री के होंगे, जो 40 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य अध्ययन के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसमें से जो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामान्य अध्ययन के यहाँ पर टॉपिक रहने वाले। ध्यान देना, प्री की बात कर रहा हूँ। और मेन एग्जाम का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में आपको भी बता दूंगा, है ना। और देखो एक खास बात क्या लिखी है कि आपका जो सिलेबस होगा ना, यहाँ पर देखो सिलेबस में एक्चुअली एक तरह से अपन केमिस्ट्री की बात करें, वैकल्पिक मतलब सब्जेक्ट की, तो उसमें प्री और मेन दोनों में सिलेबस सेम ही रहेगा। तो कुल मिला के सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर आपकी स्टडी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। जो प्री में आप प्रिपरेशन करोगे एज इट इज सेम टू सेम आपकी किस में काम में आने वाली है, मेन में भी काम में आने वाले। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट क्या यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यूपी पीजीटी में 100% GIC का सिलेबस कवर हो रहा है। तो यूपी पीजीटी को तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, GIC को उनको अलग से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एटलीस्ट केमिस्ट्री की तो नहीं पड़ेगी भैया। तो ऐसे केस में क्या उनको काफी बेनिफिट होगा। तो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपी पीजीटी के कोर्स से आपकी इसके GIC की ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगी सब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम है ना, मेन एग्जाम में 2 पेपर होगा। ध्यान देना, प्री के अंदर तो एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 2 सेक्शन है ना जी, सामान्य अध्ययन का और दूसरा सब्जेक्ट का। मेन एग्जाम की बात करें, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, मेन में 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी है ना, इससे रिलेटेड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का। जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, मतलब जैसे केमिस्ट्री मान लो 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा ना। और यहाँ पर फर्स्ट पेपर का सिलेबस ये दे रखा है, आगे चाहो तो आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर इसकी जो PDF है ना, ये PDF हम डायरेक्ट आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर अपन सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री का ये रहने वाला है, ये है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका। और ये जितना भी जो सिलेबस है यहाँ पर मैंने बता रखा है, ये सिलेबस, ये सारा का सारा 100% सिलेबस आपकी यूपी पीजीटी का कोर्स के अंदर कवर हो जाता है। तो आपको अलग से कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान जरूर रखना है भैया, है ना। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो प्री एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब उसमें MCQ जाएंगे, जबकि जो मेन एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। बाकी प्री और मेन का सिलेबस यहाँ पर सेम ही रहेगा केमिस्ट्री का, तो ऐसे केस में आपको 2 अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं, एक ही प्रिपरेशन से आपका दोनों काम यहाँ पर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो देखो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकले। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए आप देख सकते हो केमिस्ट्री की टोटल 85 पोस्ट है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार भी देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी है। और फीमेल की अगर यहाँ पर बात करें तो फीमेल कैटेगरी में टोटल 62 पोस्ट है, जिसको भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो। तो दोनों को देखोगे तो 62 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 85 है ना, तो अच्छी खासी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक ठाक इसको मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, तो आपको प्रिपरेशन भैया जरूर करना चाहिए, है ना। सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बाकी जिन भी स्टूडेंट को डाउट है मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, है ना। GIC का अलग से कोई कोर्स नहीं मिलेगा एप्लीकेशन पे, ना ही लॉन्च होगा अलग से, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है?
क्योंकि जीआईसी का जो पूरा का पूरा कोर्स है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये किसके अंदर, यूपी पीजीटी के इस कोर्स के अंदर कवर हो जाता है ना। तो आप इसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने या मैं कहूँगा 1 साल की वैलिडिटी पर आप शिफ्ट हो सकते हो, ताकि फिर आपको एग्जाम के टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कब तक होगा, क्योंकि 1 साल तक वो लगभग मान के चला कवर हो ही जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।